चलिए पेज नंबर 34 था ना, बताइएगा। विश्व एड्स दिवस के थीम बताइए। 2023 का। लेट कम्युनिटीज लीड। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? शहर सिटी रे 31 अक्टूबर। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। एक है थीम ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। पोलियो का क्या है? ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। विश्व खाद्य दिवस बताइएगा। 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस बताइएगा। इसका मुख्य अति बताइए थीम। वाटर इज लाइफ। वाटर इज गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, इसका थीम है। हाँ, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। ग्रो फूड नो टबैको। ग्रो फूड नो टबैको इसका थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए। 5 जून। थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन पर्यावरण का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीना में है, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसका थीम बताइए। 22 अप्रैल। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इसका थीम सभी के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, हेल्थ फॉर ऑल। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। थीम यस आई कैन इंड टीवी। मैं टीवी को ख़त्म कर दूंगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था 8 सितंबर। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी।
विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। रेडियो एंड पीस एक थीम, रेडियो एंड पीस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। अब देखे तो ना, इधर देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी वो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को पहली बार अथी किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय कौन राष्ट्रीय हिंदी दिवस? राष्ट्रीय थे, अंतर्राष्ट्रीय तो बोले 10 जनवरी को। पहली बार जो भाषण दिए थे ना, पहली बार भाषण अटल बिहारी वाजपेयी कब दिए थे? 98 या 97 दिए थे, तो उसी समय से मनाया जा रहा है। अब कल पेज नंबर रहेगा 35। 35 में कुछ है नहीं, 35 से 36 दोनों। चीनी क्रांति और तुर्की था ना, बताइएगा। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911। चीनी क्रांति का जनक सनायत सेन, चीन का पिता कहा जाता है। सन्यात है, सनायत ना सन्यात है, ठीक है वो, सन्यात सेन। सन्यात सेन के कौन सा दल की स्थापना किया था 1905 में? तांग। तुंग मेंग दल ने तुंग मेंग दल की स्थापना किया था। काहला किया गया था? तो वहाँ पे मंचू वंश था वो, उस मंचू वंश को समाप्त करने के लिए तुंग मेंग दल की स्थापना किया गया था 1905 में। बताइए कि गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना चीन में कब हुआ था? 1911। वही चीनी क्रांति हुआ था और कौन सा शासन हो गया? गणतंत्र शासन पद्धति। कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? सन्यात सेन। कब? 1912 में। कुओमितांग पार्टी 1905 में तुंग मेंग दल की स्थापना किया था और 1912 में क्या हुआ था? कुओमितांग पार्टी की स्थापना किया। सन्यात सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे, कौन कौन? राजतंत्र नहीं है, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का पिता सनायत सेन को, सन्यात यार सन्यात सेन, सन्यात सेन। मृत्यु बताना है सन्यात सेन का 1925। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु भी 1925 में। आरएसएस की स्थापना भी 1925 में। सरोजिनी नायडू बनी थी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी 1925 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928। नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928। चीन में गृह युद्ध हुआ 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। हाँ, फ्रांस में, स्पेन में हुआ था 36 में। आएगा इंग्लैंड में हुआ था आपका गृह युद्ध 1642 में। भारत में अभी देता कहाँ, कहीं भी देवे नहीं किया। वो तो गृह युद्ध थोड़ी है, वो तो बंटवारा कैसे हुआ था? बंटवारा के लिए हुआ था, जिससे देश। गृह युद्ध का मतलब क्या हुआ? घर में, आपस में घर में की लड़ाई होना चाहिए, और बंटवारा के लिए हुआ था। वो गृह युद्ध नहीं कर सकते, दो देशों के बीच की युद्ध होता है, तो इसे 4 हो जाता पाकिस्तान के होकर लेके। गृह युद्ध का मतलब कि अपने इसे कैसे चीन में था? चीन थोड़ी बंटवारा लाती हुआ था गृह युद्ध, वो अपने में वो अपना आंतरिक अर्थी ठीक करने लगा किया था। ऐसे तो आजकल नहीं पढ़े हैं, और हम जहाँ तक, हाँ, 47 में एक हुआ है पाकिस्तान की जगह, 47, 65, 71 और 99। तो 47 वाला नहीं देता है कभी कभी,
चलो गृह युद्धवाद चीन में 1928 में। किसने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया गया था? ब्लू शर्ट, हाँ ब्लू शर्ट हमें लगता है कि 1949 में गठन हुआ है ना। यहीं पे चीन के है चांग काई शेक। चांग काई शेक जो ताइवान में चल गया है कुछ वही है ये काई शेक जो है ना हाँ वही है। हमें तो नहीं मालूम है। 26 में आया वहाँ है। चल गया था फिर हम लोग 26 वहाँ से लड़के हम अथी करेंगे तब नहीं चिन्ह का पूरा एक के है 26 में वो तो हो सकता है। मजबूत हो गया। बताइएगा कि किसके नेतृत्व, हाँ चांग काई शेक, किसके नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ था चीन में? जनवरी हाँ माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 में। चीन साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? नहीं माओ से तुंग तो 25 में मर ही गया था। माओ से तुंग पहली बार गणवादी की स्थापना किया तो कौन पहला होगा अध्यक्ष? माओ से तुंग। प्रथम प्रधानमंत्री बताइए चीन के, चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री 1949 ना राष्ट्र प्रधानमंत्री। पहले था दोनों था वहाँ पे, जब से ये जिनपिंग आया तब से ओकरा थी पदवी खत्म कर दिया है। अभी भी है पदवा की, पदवा तो भी है ही है। ये है आपका चाउ एन लाई, चीन के पहले गणराज्य का प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक का आदमी का नाम? जॉन हे। कौन है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक? जॉन हे। एशिया का मरीज? यूरोप है। चीन को। एशिया का मरीज चीन को, यूरोप का मरीज तुर्की को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था चीन में? 1921। अब आते हैं यूरोप का मरीज तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि किया गया था? हाँ सेब्र की संधि 1920 में, 10 अगस्त 1920 को। और इसे किसे मानने से इनकार कर दिया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सेब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया किसने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की का पिता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इसका उपनाम क्या कहा जाता है? अतातुर्क। अतातुर्क मतलब तुर्की का पिता। अतातुर्क का अर्थ क्या होता है? तुर्की का पिता। बताइए जन्म कब हुआ था मुस्तफ़ा कमाल पाशा का? 1893। पहला फैक्ट्री अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? 1881। 1881 में। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1881 में। गल्ली पोती का युद्ध कब हुआ था? 1919 में। गल्ली पोती का युद्ध। लोजान की संधि कब और किसके बीच हुआ था? लोजान है, लुजोन ना, लोजान। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तुर्की और लुजोन की संधि किसके बीच में? तुर्की और यूनान के बीच में 1923 में। 1923 में। 1923 में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 23 में ही बना है अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा अधिवेशन में बने थे वो? 23 में हमें लगता है कि दिल्ली था, दिल्ली अधिवेशन में बने थे। तो लोजान की संधि होगी 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में। तुर्की को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 24 में। यही लोजान के संधि के तहत जो है उसको घोषित किया 1923 में। हाँ बताना है कि खिलाफत को कब समाप्त किया था वहाँ पे जो खिलाफत था? 1924 में। खलीफा पद को कब समाप्त कर दिया गया? 1924 में। तुर्की के नए राष्ट्रपति, नए गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल। बताना कि नया संविधान कब बना वहाँ के तुर्की का? 1924।
कोची कोची मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा कौन कौन कार्य किया गया? अच्छा अच्छा काम किया है। 5 वो काम है। पहला, तुर्की भाषा परिषद का गठन किया गया था 1932 में। अगले साल 1933 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था वहाँ पे। 1924 में तुर्की के धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दिया गया था। हाँ, धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म का मान्यता नहीं वैल्यू रहेगा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था और ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन चालू करवाया था। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुतुनिया। कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। 1400 कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में। कब जो है तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 25 में। 1900। कब मर गए थे इस मुस्तफ़ा कमाल पाशा? 1938 में। जन्म लिए थे 1881 में और मर गए 1938 में। और 1938 में ही हुआ था कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का? हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा और त्रिपुरी हुआ था मध्य प्रदेश 1939 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू एवं कौन सा नियोजन समिति का गठन किया था पहली बार 1938 में। कल हम लोग का इटली में पढ़ना है। इटली का फाइट। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को जल को ऐसे भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है तो हाइड्रोफाइट। जल में अगर तैरने वाला के तो हाइड्रोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले को जीरो फाइट। हाँ वही उष्ण मतलब जहाँ पे मरुस्थल हो गया तब सीधा सीधा जीरो, सब कुछ जीरो। दलदली और भूमध्य रेखीय में पाए जाने वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट। दलदली और भूमध्य रेखीय में हाइड। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास में ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट में उष्ण कटिबंधीय से है। दलदली वाला हो गया हाइग्रो हो गया, मरुस्थल वाला हो गया जीरो हो गया, जल प्लावित वाला हो गया हाइड्रो हो गया, फिर शीतोष्ण वाला हो गया मीसोफाइट हो गया, फिर टुंड्रा वाला हो गया क्रायोफाइट हो गया, नमकीन वाला हो गया हेलोफाइट हो गया और चट्टान वाला लिथोफाइट। अब है विश्व के प्रमुख जनजाति बताइएगा। जुल्लू जनजाति कहाँ पाया जाता है? नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। कहा 93 में तो गैबे किए हैं। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। पीएनबी की स्थापना 1894 में है। 1894 पीएनबी की स्थापना 94। संस्थापक लाला लाजपत राय। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर केकर नाम पर रखा है? कोई होगा मुस्लिम शासक। हाँ तो आओ करे तो लाहौर आओ है अवश्य है। सकता है ना मालूम। चलिए बताइए याक जनजाति बनाना। याक को जुल्लू वही नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, इसलिए तो जोड़े थे नेटाल प्रांत वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में।
याकू कहाँ पाया जाता है? क्रायोफाइट कहाँ पाया जाता है बताए थे? टुंड्रा। तो याकू कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। पापुआंस बताना है, पापुआ न्यू गिनी। नाम जुड़ल है वही में। पपुआ न्यू गिनी, पपुआंस न्यू गिनी। पपुआंस जनजाति कहाँ पे? न्यू गिनी में। बद्दू अरब, बद्दू हो जाएगा। तार तार यूकाधीर ये कहाँ पाया जाता है? रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। तो यूकाधीर और तार तार कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में जनजाति। हैदा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। ठीक है। नॉर्दर्न और नट्टी कहाँ का है? अमेरिका। विल्ली 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 बाव कहाँ का है? अमेरिका का है। विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया का, विल्ली बाव अमेरिका का। इकांथा पार्टी कहाँ का है? एगो पार्टी भी है और एगो जनजाति भी है। दक्षिण अफ्रीका। इकांथा जनजाति कहाँ का? इकांथा पार्टी भी है। इकांथा फ्रीडम पार्टी भी है आपका वहीं का, दक्षिण अफ्रीका का। बोरो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। तो बोरो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। पिग्मी बताना है कहाँ जनजाति कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन। कांगो। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। अमेरिका खाली नहीं बोल रहे, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में भी। उत्तरी अमेरिका और कनाडा। बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। आइनू जापान। आइनू जापान। यूकाधीर अभी हो गया तार तार साइबेरिया में। सेमांग सेमांग क्वालालंपुर के राजधानी है? मलेशिया। तो सेमांग कहाँ की जनजाति है? मलेशिया। मलेशिया की थी राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। निग्रो कहाँ पाया जाता है? मध्य अफ्रीका। निग्रो मध्य अफ्रीका। बेदास पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ना, पूर्व का नहीं, श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका। तो बेदास कहाँ पाया जाता है जनजाति? श्रीलंका में। मसाई बताना है। मसाई केन्या। माओरी न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति खिरगिज मध्य एशिया। एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और, तो एक बार सुन लो। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में है। खिरगिज मध्य एशिया में है। माओरी न्यूजीलैंड में है। मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या में हो गया। बेदास श्रीलंका का है। निग्रो मध्य अफ्रीका का है। सेमांग मलेशिया का है। यूकाधीर और तार तार साइबेरिया का है। आइनू जापान का है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में हो गया। पिग्मी कांगो बेसिन हो गया। बोरो ब्राज़ील में हो गया। इकांथा पार्टी या इकांथा जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में हो गया। हैदा अमेरिका में हो गया। तार तार साइबेरिया हो गया। बद्दू अरब हो गया। पपुआंस न्यू गिनी में हो गया। याकू टुंडा प्रदेश। और जुल्लू नेटाल कांग्रेस या नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। विश्व का औद्योगिक नगर में याद है बताइए लेंस के निर्माण कहाँ होता है? म्यूनिख में। लेंस निर्माण के लिए फेमस है म्यूनिख। हाँ जर्मनी के म्यूनिख है। मिट्टी के बर्तन बताना है। मिट्टी के बर्तन फेमस है मुल्तान। लोकोमोटिव के लिए कौन सा जगह? लोकोमोटिव मतलब वही डीजल इंजन वाला ना, वो तो भारत में ना, विश्व में ना है। फिलाडेल्फिया। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। कसांस किसके लिए फेमस है? कसांस मांस के लिए है। हाँ। बताना है ऑटोमोबाइल कहाँ पे फेमस है? अमेरिका में डेट्राइट। अमेरिका का डेट्राइट। बताना है कि नगोया किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण और सूती वस्त्र दोनों के लिए फेमस है। नगोया जहाज और सूती वस्त्र के लिए। कालीन उद्योग के लिए फेमस है बांग्लादेश का ढाका।
बांग्लादेश कुछ जूट के लिए, कालीन के कालीन के लिए आपका राजस्थान में होगा था। नहीं, हाँ मिर्जापुर मिर्जापुर यूपी है। कालीन भैया। अच्छा हाँ कालीन भैया ठीक कहते हैं। भारत का सबसे फेमस ठीक 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 हाँ। मिर्जापुर में है कालीन। डेयरी उद्योग न्यूजीलैंड वेलिंगटन, डेयरी उद्योग वेलिंगटन। कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए फेमस मार्को पोलो कहाँ से आया था? मार्को पोलो स्पेन के वेनिस से। कांच उद्योग कहाँ पे? वेनिस। कैंची या छुरी के लिए फेमस स्थान इंग्लैंड में है, शेफील्ड। शेफील्ड एगो शेफर्ड एगो अंपायर था मोटे मोटे। हाँ शेफर्ड था। रामपुर, हाँ भारत में छुरी के लिए रामपुर। हाँ अच्छा रामपुरिया छुरिया। रामपुर का छुरी फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा सोलापुर बनाता है। चलिए आते हैं सिल्क उद्योग के लिए इंटरपोल के मुख्यालय लियोन्स। तो सिल्क उद्योग के लिए लियोन्स। पेट्रोलियम और फिल्म के लिए एक जगह फेमस है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। चलिए कल विश्व के प्रमुख उपनाम याद करना। 70 को है, याद कर लीजिएगा। याद होगा आधा से ज़्यादा तो याद होगा, आधे तो याद ही करना। हाँ तो कहीं लड़के दिखी थे यहाँ पे। क्या तो ज़्यादा मच्छर लग रहा है तेरा पास, खून ज़्यादा है तो क्या होगा? दान करो। हाँ नया नया ऊपर से लेके ब्लैक, ऊपर से नीचे ले ब्लैक। जलसी से करते हैं, जलसी ना जलस। जुलूस तो वो अति निकाला जाता है, वो तो अलग हो जाता है। बाबू के पेट के लिए सब खिंचा के रखते हैं। अब बताना है, पढ़ना है कुछ विविध तो कल हो गया था ना, विविध में थोड़ा सा नहीं था ना। एक दिन पूरा पंचवर्षीय योजना देती है। 12 गो ही है तो वो कोची करना है। एक पे जा रहा है 28 पे। आर वथिया मेन होकर जो याद करना है कोची, कब से कब कौन सा मॉडल पे कौन में शब्द दिया गया, बस यही 3 को तो यादें करना है। हम देख ली क्या है बुआ। ठीक अनुच्छेद देख ली ना कि 1 से 50 ले लिख लेते, 50 में 4 तो ऊ में नहीं ना पढ़ना है। चलिए बताइएगा, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर का दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। जनसंख्या में कुछ है माल्थस। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय कौन सा मूल्य जोड़ा जाता है, कौन सा मूल्य घटाया जाता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है। मतलब यहाँ से जो जाएगा विदेश में पैसा अधिक सामान और पैसा ला के जोड़ देंगे, और वहाँ से जो खरीद के लाएंगे वो पैसा को क्या करेंगे? घटा देंगे। किसी देश के आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप GDP। अब मापदंड बोलता तो प्रति व्यक्ति आय। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से? भारत में, किस देश से? भारत में रूस से। कहाँ से? रूस से। किस देश से अपनाया गया ना? कहाँ जाना पे? ना भारत, जब भारत बोलिए, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से? हाँ, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब और किस पुस्तक में लिखा गया है? जो आर्थिक नियोजन बना था वो बोला पावर्टी एंड ब्रिटिश ना। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया भारत का पहला इंजीनियर। हाँ 1934 में। कब? 15 सितंबर। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था?
जवाहरलाल नेहरू 1938 में अध्यक्षता भी बताए थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938। किसकी अध्यक्षता था? जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान क्या है? 8 गो उद्योगपति द्वारा दिया गया था समझाओ ठीक करके कि ऐसा 15 सूत्री बनाया गया था योजना, 8 गो जिसके सूत्रधार कौन थे बॉम्बे प्लान के? ये थे टाटा थे ना, आरदेशिर दलाल। अच्छा आरदेशिर दलाल। बॉम्बे प्लान 1944 में हुआ था। 8 गो उद्योगपति मिलकर 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें मुख्य रूप से कौन निभाए थे इसका? आरदेशिर दलाल। इसमें टाटा का भी नाम आता है। दलाल स्ट्रीट यही से नाम है का वाला है। नाम हो सकता है। दलाल स्ट्रीट। ये दलाल लोग रहता है पूरा। बताइए गांधीवादी योजना किसने बनाया? एमएन ना, अरे ऑप्शन दीजिए बता देंगे। ऑप्शन दे। ऑप्शन पक्का बता देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। नाम दे। अरे श्रीमन नारायण ना, ना तो जयप्रकाश नारायण। नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण हमें याद नारायण। नारायण अग्रवाल बोलेगा कि गांधीवादी योजना किसने बनाया? तो कोई तो पूछ बोल। गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना किसके द्वारा बनाया गया था? तो नारायण अग्रवाल द्वारा। बताना है जन योजना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीपल्स प्लान। जयप्रकाश नारायण। गलत है। पीपल्स प्लान या जन योजना किसने किया था? तो एम.एन. राय द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय द्वारा 1945। पीपल प्लान बोले इंग्लिश में, या जन योजना बोले, कौन किया था? एम.एन. राय। मानवेंद्र नाथ रॉय पूरा नाम। 1945। शिमला सम्मेलन 1945 में। फिर सर्वोदय योजना कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना कब लाए थे? सर्वोदय योजना 1950 में। 1900। पीपल प्लान बोलेगा तो 1945 में एम.एन. राय द्वारा, और सर्वोदय योजना बोलेगा तो 50। एकरा से पहले हुआ कौन? ये नारायण अग्रवाल। वो तो गांधीवादी योजना बनाए थे 1944 में। 1944 में बॉम्बे प्लान भी हुआ। चलिए बताइएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से? 1951। प्रथम उपाध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष योजना आयोग के पहला अध्यक्ष है गुलजारीलाल नंदा। कब समाप्त किया गया योजना आयोग को? 1914 ना, 2014। उसके स्थान पे क्या लाया गया? नीति आयोग। पहला बताइएगा कि पहला जो मॉडल किस मॉडल पर आधारित है पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डोमल। किस पर प्राथमिकता दिया गया था? कृषि पर। बताइएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ है? 1952 में। 1900 मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ समुदाय के विकास में 6 हो गए 7 गो 5 गो। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 56 में। किस योजना पर, किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो ठीक है, उद्योग किस पर बल दिया गया था? तो उद्योग पर, मगर मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। पूछता है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो द्वितीय। बताइए द्वितीय में कौन कौन से कंपनी की स्थापना किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, भीदूरा। याद रखना भीदूरा। 1955 में, 1956 में, 1959 में। भीदूरा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। 1955, 1956, 1959। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 में शुरू होता है, 66 में चलता है। कौन मॉडल पे आधारित है? चौथी है कोई है जॉन सॉन्डी और चक्रवर्ती है। जॉन सॉन्डी और चक्रवर्ती पर आधारित है। ऐसी में तीसरा में गॉडगिल दे दिले हो। गॉडगिल तो ऐसी पर आया था ना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तीसरा का? संयुक्त विकास था, कृषि और औद्योगिक का वो नहीं, वो तो अब किस पर बल दिया गया था? कि ये था स्थायित्व के साथ विकास है।
नहीं, अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर बनना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, मतलब बहुत तेज गति से बढ़ाना। इसमें बताइएगा कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ था? 1964 में हुआ था। बोकारो वाला 1964 में। भेल, हाँ भेल भी 1964। भेल सेल गेल, बेल भेल सेल गेल। हाँ बेल 1954 ना। हाँ बेल भेल सेल गेल। हाँ बताइए एनडीटीवी की स्थापना कल ही पूछे थे। 1965। एनडीटीवी की स्थापना 1965। ग्रामीण जनशक्ति की कार्यक्रम की शुरुआत तृतीय में था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। तो ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत 1960। 1960 आधा सुनिए। चलो भारत में अब तक कितनी बार योजना का विकास हुआ है? 3 बार। कब कब? 66 से 69, एगो 91 से एगो 74 78 से 80, 90 से 92। ठीक है, 66 से 69, 78 से 80, 90 से 92। और कुल के गो 1 वर्षीय योजना हुआ तो 7 गो। तो 7 हो ना, 3 और 4 7, 3 गो अथी हुआ था योजना अवकाश। मगर 1 वर्षीय योजना कितना हुआ था? पहला बार में 3 बार, 3 गो लगा। और फिर दूसरा में 78 से 80 में 2 गो, और फिर 7 गो। योजना अवकाश का मतलब होता है ब्रेक दिया गया और सिंगल के लिए प्लान बना उसमें। कारण हो गया था कि उनमें सरकार कुछ अति हो गया था, 2 गो युद्ध हुआ 62 और 65 में। और तीसरा हो गया आपका अथी सुखाड़ भी जबरदस्त आया था उस समय। इसलिए छोटा छोटा करके थोड़ा सोचा कि 5 साल की योजना ना बना के छोटा छोटा करके थोड़ा सा उस लाइन में आए हम। चलिए बताइएगा चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हाँ ये है किस पर आधारित है ना? तो गॉडगिल योजना पर आधारित है। और तीसरा को कहा जाता है कि गॉडगिल योजना, तीसरा को गॉडगिल योजना कहा जाता है। तीसरा सबसे, हाँ बोलेगा कि सबसे असफल योजना कौन? तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना तीसरा। इसका मुख्य उद्देश्य बताइए चौथा के। चौथा का अथी हो जाएगा उत्पादन के साथ विकास, अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भर। अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। अस्थायी। हाँ तीसरा तीसरा था वो आत्मनिर्भरता, वो भी था। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनना था तीसरा में। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर, हाँ आई में अस्थायित्व के साथ विकास है और आर्थिक है आत्मनिर्भरता। सबसे बताना है कि कृषि में सर्वाधिक विकास किस पंचयोजना में हुआ है? चौथा में। कृषि में सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें था? चौथे में था वृद्धि। हाँ पहला है वो कि पहला। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था? चौथा में 75 में। 75 में। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ? चौथा में 1975 में। 20 सूत्री कौन लाया था? चौथा 74 कुछ 69 से 74 कुछ तो बोल दी भुला दिला। 20 सूत्री कार्यक्रम कौन लाया था? इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी के एगो सूत्री लाए थे? 11 सूत्री। 14 सूत्री कौन लाया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। सब अथी में है पंचवर्षीय योजना में। नहीं जैसे इसी एक्स्ट्रा था इफेक्ट। हिस्ट्री में पढ़। जैसे मांग होता है। जब लॉर्ड इरविन के साथ मांग करते हैं ना तो 11 को नियम मांग करते हैं। 11 को की बात मांगते हैं कि आप इस बात को सही कीजिए तब हम जाएंगे भेंट करें मैकडोनाल्ड से। मांगते हैं ना 10 लाख 3 लाख। फिर जिन्ना आया तो बोला कि हम 14 को मांग करेंगे। मतलब पाकिस्तान के लिए। हाँ अपना जो भी हो, अपना दल के लिए चाहे मुस्लिम लीग के लिए या अलग वाला जो भी हो उसी समय। गांधी इरविन कब हुआ? 1931 5 फरवरी 1931 को। बताइएगा जब दांडी यात्रा हुआ था तो उस समय कौन था पत्रकार इंग्लिश? फिशर 42 में है। फीसर नहीं था तो हो जाएगा वेब मिलर। वो तो जमनालाल बजाज के कहा गया था ना। तो उसको भी बोलते हैं कि साथी हमेशा वही रहता है। गांधी जी के जैसे वो पत्रकार था वो तो 5वां पुत्र की संज्ञा दिया गया उनको। जमनालाल बजाज को। पत्रकार को ही बोले थे कि वो साथे रहता है, उसको ही पुत्र के दर्जा मिला है। ना
मिलर वेब मिलर है, कुछ दिन ला रहबे किया। वन वीक गांधी पुस्तक के लेखक है लुई फिशर। वन वीक गांधी पुस्तक है कि एक वीक गांधी के साथ वो रहे थे लुई फिशर, इसलिए वो अपना लिखे थे वन वीक गांधी पुस्तक। चलिए आते बीच में जब तो इधर छूट जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, ध्यान में रहता है, खाली ध्यान से पढ़ले चल जाइए। तो पढ़ ध्यान से थोड़ी पढ़ता तो पूछ रहा है। ना पिछू ऐसे जो भी है। चलिए बताइएगा सर्वाधिक कृषि का विकास किसमें हुआ था? चौथा में। और किस मॉडल पे आधारित था? गॉड गिल। और इसमें क्या था? स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भर। उपागम कौन है? उपागम आपका आगे होगा, 7वां में शायद का न, 7वां में दिल्ली ना हुआ। आज के पहला होमवर्क रहेगा पंचवर्षीय योजना के सब टॉपिक लिख के देना है। अच्छा ठीक। आइए इधर, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में। बांग्लादेश का उदय 1971। बांग्लादेश के खिलाफ कौन थी वीटो का प्रयोग किया था? चीन। रोडेशिया के खिलाफ रूस ने कब किया था वीटो का प्रयोग? 1971 में। हाँ ना, पहले सबसे पहले अमेरिका, ठीक है, उससे ज़्यादा रूस में किया था। केकरा के खिलाफ किया था? कोई छोटा देश के खिलाफ? कौन? अमेरिका वाला याद नहीं है, कहीं देवू नहीं ले है ना। चलिए बताइएगा विश्वसूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना बताइएगा। 1974 से 1978, 4 साल के लिए। वही 5वां 5 साल के ना होके पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए, और 5वीं लोकसभा 5 साल के ना होके 6 साल के लिए। लोकसभा और योजना बताइएगा कि विश्वसूत्री कार्यक्रम तो ये बताए दिए हैं। जनता पार्टी का गठन इसमें हुआ था कब? 1977 में। इसी को योजना को समाप्त किया था जनता पार्टी 1978 में। 78 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार नहीं, 1977 में बना था। हाँ, अब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था? केरल। कब बना था? 1957। अनवरत योजना का जनक किसे कहा? तो मतलब ये लोकसभा में 77 में बता रहे हैं। दादा में नौरोजी पूरे लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन बनता है? हाँ, 77 में। ऐसे किसी एक राज्य में पहली बार कांग्रेसी बना था 1957 में केरल में। 77 मोरारजी देसाई। दादा में नौरोजी कांग्रेस के थे ना। हाँ, दई मोरारजी देसाई कांग्रेस कुछ क्या जी आपके अनुव्रत योजना ना, गुरनार मिडल है। था अनुव्रत योजना का प्रतिपादक कौन किया था? गुरनार मिडल। गुरनार मिडल ने अपने पुस्तक में लिखा है, कौन पुस्तक? एशियन ड्रामा लेखक के लेखक है गुरनार। हाँ, बताइएगा इसका मूल उद्देश्य क्या था 5वीं का? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। 6ठा में गरीबी उन्मूलन ओमी में था, मगर में रोजगार प्राप्ति करना था। वो था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनना है। उसमें है गरीबी का दूर करके आपको रोजगार, हाँ, रोजगार में वृद्धि करना। 6ठा में भोजन और काम का बदले अनाज योजना ना हो जाएगा आपका 5वां में, 5वें में 1977-78 में हुआ ना, काम के बदले अनाज। तो 77-78 तो ही तो 5वें में तो वही थे यार। जवाहर रोजगार योजना 1989। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बाद थी, मैंने स्टूडियो में पूछल रहे 87 में। 1900 फिर आधा बोला है 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है सर्व शिक्षा अभियान 2009। 87 में ब्लैक। हाँ ब्लैक। एक 2001 में भी कुछ है वो तो 2002 में तो शिक्षा को जोड़ा गया, संशोधित करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन के तहत। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 कब हुआ? 88। सेबी की स्थापना 1982। नाबार्ड है 82, सेबी 88। हाँ, नाबार्ड किस समिति पर? शिवरामन। और सेबी की स्थापना किस समिति पर? फेरवानी समिति। सेबी 1992 का। वो
88 में लागू हुआ था, काम करना 92 से स्टार्ट किया है। आई एगो बीएसपी एनएससी बॉम्बे नेशनल तो नेशनल भी बन गए। तुमको कौन पर जमान खत्म है। बॉम्बे स्टॉक तो 1975। हाँ बॉम्बे 1875 बीएससी के नेशनल 191 1992 92 में बीएससी एनएससी बन गया। ना बीएससी अलग है, दोनों अलग है, दोनों का दो स्टेट एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। हां बीएससी और एशिया का से बड़ा पुराना भी है पुराना बीएससी 1875। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं में 1993। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993। और संसद महिला आयोग की स्थापना भी 1993। महिला आयोग जो में और सबका विकास है, तीव्रतम और समावेशी विकास। बताइएगा किस योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु का थीम रखा था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11 की 10 तो 7 से 12 है ना, तो सर्व शिक्षा अभियान इशू 2009 में आया था ना, तो 2011 में। चलिए 12 के तो कोई मतलब ही नहीं है। कल हम लोग को पढ़ना है नीति आयोग गरीबी। जानते हैं जीडीपी बहुत अच्छा से अच्छा उसको अथी कर लेते हैं, उसे निकालते हैं वन लाइनर टाइप के। ताकि जीडीपी से सवाल ढेर आता है। योजना में सुना होगा योजना में सीधा रहता है को तो जीडीपी से पूछ रही है। ढेर लंबा खींचा जा रहा है बात करे में। अति निकाला ना, दिखा ना, बंद कर थोड़ा सा। अति निकाला अति निकालो ना। एक चलिए सिविक्स अनुच्छेद था ना, बताइएगा। संघ एवं राज्य बताना है, किस में चर्चा है? 1 बताना है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? हम जाने थे लेकिन तुम लोग बोलबो 2 में 3 में वो में 2 की बातें याद रखना। 2 नए राज्य का प्रवेश और स्थापना 2 याद रखना। दूसरा में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का निर्माण इनमें है कि नए राज्यों का निर्माण नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन 3 में। संसद कर सकता है, संसद के द्वारा। बताइएगा भारत में नागरिकता 5 में 5 से 11 तक होता है ना। हाँ वही नागरिकता 5 से। पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए 6, भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए 7। पहले वहाँ से आया तब यहाँ से यीशु कहा था कि पहले वो गोली चलाता है तब हम गोली चलाते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के उद्भव के लिए कुछ व्यक्ति नागरिकता के लिए 8 में। नागरिकता अधिकार बना रहेगा 10 में। नागरिकता अधिकार बना रहेगा 10 में। 9 में है कि विदेशी राज्य की कोई नागरिकता स्वेच्छा से अगर ले लिया तो खुद ब खुद जो है भारत वाला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 9 में। 9 में नहीं, 9 में कब? जब वो दूसरा के ले लेगा तब यहाँ वाला खत्म हो जाएगा। हाँ 10 में बना रहेगा। 11 में क्या बताइए? संसद द्वारा इसका विधि किसी को देना है, अगर लेना है तो संसद द्वारा विधि द्वारा बनाकर इसको बनाती करेगा। हाँ नियम कानून। मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
12 में, किसमें है 12 में। अल्पीकरण, मौलिक अधिकार का अल्पीकरण अनुच्छेद 13 में। विधि के समक्ष समानता 14। धर्म, लिंग, जाति के भेदभाव के आधार पे अनुच्छेद 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16। छुआछूत 17। उपाधि का लेना और देना 18। वही है, छुआछूत बोलिए, अस्पृश्यता बोलिए। चलिए, उपाधि लेना और देना भी 18। 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें पहला बोलता है कुछ, हाँ, बोलने का स्वतंत्रता, विरोध करने का स्वतंत्रता, काला झंडा दिखाने का स्वतंत्रता, इस सब में 19 के में है। 1 में, दूसरा में कुछ करे बिना हथियार के एक जगह सभा करे के, 19 के 3 में है संघ बनाने का। चौथा में है 19 के 4 में आवे कहीं पे आवे जाए के। 5 में जब कहीं पे आ जा रहे हैं तो वहाँ पे बसे के। 6ठा वाला तो कहानी ही खत्म है, क्योंकि में पहले संपत्ति का अधिकार था। और 7वां में जब वहाँ बस गए हैं तो आजीविका के लिए कुछ कर सकते हैं। 7 में बताइएगा। अपराधी के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों के संरक्षण बताइए किसमें है। दोषी सिद्ध के लिए है आपका कितना 20। दोषी सिद्ध के लिए 20। कितने प्रकार के है 20 में, हाँ 3 वो। पहला, एक अपराध के लिए 1 सजा। फिर आए ना, इसमें ना, ये तो 22 में है। हाँ, एक अपराध के लिए 1 सजा है। जिस समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको सजा मिलना चाहिए, और ज़बरदस्ती उसको अपने के खिलाफ गवाही नहीं बाध्य कर सकते हैं। ये आपका 20 में है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। 21 के क में 21वां संविधान संशोधन है वो। 21 के क में है आपका कोई चीज 45 से उठा के ला के जोड़ा गया है। कोई चीज 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86 हाँ 21 के क में। 22 में वही है कि जबरदस्ती नहीं। दोषी सिद्ध के लिए था वहाँ पे 20 में 3। आई में है गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए 3 गो है। गिरफ्तारी से पहले हाँ, वारंट दिखाना। पहला देखना है कि कारण बताइए। 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय पेश करना है, और मनपसंद वकील रखने का अधिकार देना है उसको 22 में। लेकिन इहो में है ना कि देशद्रोह के कैसे तो 22 के 4 में है वो आप में आपको कोई प्रकार का अथी नहीं मिलेगा, जिसको एनए से बोलते हैं। एनए से आपको ऐसे उठा लेगा हाँ, केसों पे। जो रॉलेट एक्ट में था ना 1919 में, वही हूबहू अभी यही में है। हाँ उठा रहे हैं। चलिए हाँ हाँ अभी भी है 22 के 4 में है। मैंने हूबहू उसको नहीं कह सकते हैं, मगर वैसा ही है। चलिए 22 हो गया। मानव के खरीद बिक्री, मानव के अंग खरीद बिक्री, दास नहीं रखना, इसका वर्णन किस में 23 में। 14 वर्ष से कम उम्र को गैर कानूनी काम करवाना या कल कारखाना में रखना 24 में। धर्म बलात् 23 में, हाँ, बाल 24 में। हाँ, अंतःकरण व धर्म का बाध रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में। अपना अपना धर्म को मान सकता है, उसका अथी कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। 25 में है। जैसे उस तरह का नहीं प्रबंधन, वो उसकी व्यवस्था करना। हाँ व्यवस्था करना। कथा कहवाएंगे, मैनेजमेंट हम कर सकते हैं 26 में। किसी तरह का धार्मिक पैसा पर टैक्स नहीं देगा 27 में। धार्मिक पैसा पर टैक्स नहीं लेगा 27 में। और सरकारी पैसा से धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। 29 सरकारी संस्थान में, सरकारी संस्थान में आप कोई किसी प्रकार का धार्मिक अतिभाव नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। वो 29 में होगा ना, 29 में होगा। 29 में तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हित के लिए है। 26 में लगा है कि ना 26 में नहीं है। तो 28 में तो अब हमरा दिखावे पड़ेगा, देखते पड़ेगा। इसमें है, दिल्ली चर्चा कर लें। 28 में है ना कि आप धार्मिक पैसा पर टैक्स नहीं दीजिएगा सरकार के। 28 ये कहता है कि सरकारी संस्था में धार्मिक पढ़ाई नहीं होती। तब ना मदरसा स्पेशल बनाया गया उर्दू को चलाने के लिए। तो धार्मिक नहीं देता है स्कूल में तो धार्मिक शिक्षा मदरसा में तो प्योर धार्मिक पढ़ाई होता है, उर्दू का मुस्लिम का पढ़ाई सरकारी नहीं। 28 में कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं सरकारी संस्था। हाँ सरकारी संस्थान में। चलिए आते हैं 28 हो गया। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों की रक्षा 29।
30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है कोई, और इसके लिए सरकार उसको मना पैसा देने के लिए मना नहीं कर सकती है, उसको देना ही पड़ेगा। अल्पसंख्यक ना, हाँ, अल्पसंख्यक सिर्फ दो का कोई नहीं, हम लोग नहीं। नहीं, सबको नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए। जिस शिक्षा से वंचित है। बताइएगा अनुच्छेद 33 का संबंध किससे है? 32 तो खत्म 32 विधि या 33 31 खत्म है, हाँ, 31 31 निरस्त निरस्त हो गया। मार्शल लॉ 33 में, वो तीनों सेना वाला जो है ना मार्शल लॉ लगता है ना उसमें 33 के लिए। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक की परिभाषा नीति निर्देशक का तो कहाँ से शुरू होता है? 36 से। तो परिभाषा कहाँ मिलेगा? 36 में। अब लागू करवाना 37 में। लागू किसके द्वारा करवाया जाएगा? 37 में। राज्य लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि सामाजिक स्थापना बता कराना 38 में। लाइन से पूछेंगे तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51। कृषि और पशुपालन का संगठन 48। वन्य जीव और वन्य संरक्षण 48 के क। 47 में शराबबंदी, 47 में शराबबंदी। राष्ट्रीय स्थान जो जो होता है बड़ा बड़ा महत्व के स्मारक होता है उसको बचाना 49। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण 50। 44 में 50। हाँ ना, 44 में 40 में। संहिता हाँ, सवाल है। पूरा हाइलाइटेड है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा 45। यही 45 उठा के लेके आया था कहाँ पे? 21 के 1 में। आड़ी बाड़ी 47 हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और संबंधी कुछ अभिवृद्धि 46 में। 46 में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी 47। 47 में शराबबंदी। 47 शराबबंदी। ग्राम पंचायत का गठन 40। कल हम लोग का 50 से 100। देखिए हम लूसेंट के लिए कर लेंगे। होमवर्क था बताना पड़ेगा। ना बताना नहीं पड़ेगा। विटामिन थोड़ा सा तो था ही बच्चों। थोड़ा सा था। चलिए, विटामिन का आविष्कार कब किसने किया? फंक 1911। इसमें कितने ऊर्जा मिलता है? ऊर्जा नहीं मिलता, मगर उपापचय में मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। स्थापना 11 में हुआ था ना 13 स्थापना 11 में नहीं हो 13 में। गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट तो 21 में हुआ। इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया सब चेंज हो गया सर, डेट देख लीजिएगा आप, सब चेंज कर ले। 13 में इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया अंतर। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। गेटवे ऑफ इंडिया बड़ा लिखे में है तो इसका छोटा डेट, इंडिया गेट लिखे में छोटा है तो इसका बड़ा डेट। तुम्हारी 11-13 के कंफ्यूज है। हाँ, ये तो एगो 21 में है तो 21 वाला के आप देखिएगा वो चेंज कर देते हैं। देखिए, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन BC। वसा में एडेक ADE प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन मजबूत करता है विटामिन? विटामिन A। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है कौन? विटामिन A। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामीन। विटामिन हमारे शरीर में कहाँ बनता है? हाँ, बनबे नहीं करता हमारे शरीर में। हम लोग खाते हैं तो मिलता है। कुछ भी 11 में दे रहा है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो वंडर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया था दिसंबर 1911। हाँ, जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था वो गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये बनाया गया होगा तब बनाया गया 13 में, 11 में न्यू रखा गया है। 1913। लो वो बाद में बती करिए ना, पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ बताना है कि हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन संश्लेषण होता है? ए हो गया, ठीक है, A हो गया, D हो गया, K हो गया। ADK
सूर्य में तो जानते हैं डी। अब बताइएगा कि किरणों में कौन सा पाया जाता है, कौन सा विटामिन, उसका रासायनिक नाम बताइए। D1 होता है, D3 होता है, D3 होता है, तो D3 होता है, उसका रासायनिक नाम बताइए। इगेस्ट्रीरॉल। अब बताइएगा आप नाम और रासायनिक नाम बताना है इसका। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 ठीक है नियासिन या निकोटोमाइड। विटामिन B5 पैंथोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। B3 के हो गया नियासिन। बायोटीन B7। किस विटामिन को फॉलिक अम्ल कहा जाता है? B9 या B11 को। B9 या B11। साइनोकाबलामन किसे कहा जाता है? B12। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में? C। कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? D को। टेकोफेरॉल विटामिन E और फिलोक्विनोन के। आंत्र जीवाणु में विटामिन का मुख्य स्रोत माने जो आंत में जो जीवाणु होता है वो कौन सा विटामिन खाता है? साइनोकाबलामिन विटामिन B12। गर्भवती महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम और ना जो बांझ होता है ना उसमें हो जाता है विटामिन की कमी। कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है विटामिन से? 4 से 5%। 4 से ग्लूकोज अति था, कार्बोहाइड्रेट था 50 से 75। अब 20 से था 30 आपका कोची वसा। 4 से 5 हो गया विटामिन पूरा बॉडी का। अब ब्यूटी विटामिन है ना ई ना। ब्यूटी विटामिन मतलब सुंदरता के लिए अरे ब्यूटी पार्लर में जो विटामिन यूज किया जाता है ना शरीर में अंदर। चलिए कल हो गया हम लोग का पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण तो कुछ नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा एकरा में। तो मानव रोग पढ़ना हम लोग को। मानव रोग अब कितना ब्यूटी तो बनेगा सुंदर है। अब ये सुंदर बने के मन है। थोड़ा सा बंद करो। ठीक कर रहा। विटामिन E। विटामिन विविध में प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह बताइएगा। न्यूजीलैंड के कीवी, सदर्न, फर्न सब है न्यूजीलैंड। रूस के चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। ऑस्ट्रेलिया के बैटल में जीत जाता है वो, हमेशा वर्ल्ड कप लेके चल जाता है। हाँ। कनाडा मैपल लीफ। इटली के सफेद लिली। इटली के जापान का राष्ट्रीय चिन्ह फूल होता है वहाँ पे गुलाब का फूल गुलदाउदी। जापान में गुलदाउदी। गुलदाउदी किसका हिंदी होता है? ना मालूम। USA के बताना है। ज़्यादा पैसा वाला है ना तो सोना के रोड गोल्डन रोड। स्पेन के ईगल। स्पेन का ईगल। यूके और ईरान का गुलाब का फूल। नीदरलैंड और नॉर्वे का शेर है। नीदरलैंड नॉर्वे का शेर। और यूके और ईरान के हो गया गुलाब का फूल। फ्रांस का हाँ इसका लिली। बांग्लादेश के वाटर लिली हो गया बांग्लादेश। लिली हो गया फ्रांस। इटली क्या हो गया? इटली का सफेद लिली। डेनमार्क तुर्की चांद तारा। भारत बता ही देबा ना पूछबू। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब बताना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 0 डिग्री भारत बांग्लादेश।
16 डिग्री अक्षांश भारत में कौन सा पर्वत को अलग करता है? सह्याद्री पर्वत को, उत्तरी और दक्षिणी को। बताइए कि 24 डिग्री किसको अलग करता है? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। भारत के कच्छ और पाकिस्तान में। 24 डिग्री, हाँ। हाँ, 17 डिग्री किसको अलग करता है? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 30वीं समानांतर किसको करता है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर किसको अलग करता है? अमेरिका, कनाडा। फिनलैंड और रूस और फिनलैंड को कौन करता है? मैनर हिन रेखा। हिडेनबर्ग किसको करता है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और पोलैंड। हिडेनबर्ग, पोलैंड। हाँ, उस मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और मैग्नेट हो गया, ताशवी हो गया, हिडेनबर्ग हो गया, रेड क्लिफ, मैकमोहन, सब तो पूछे लेकिन नहीं है। बता दिए मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश सरकार। भारत और चीन। और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब राष्ट्रीय स्मारक झुका हुआ मीनार इटली में। क्रेमलिन क्रेमलिन मास्को। पार्थनान यूनान, ठीक है। ग्रेट वॉल चाइना। ओपेरा हाउस सिडनी। पिरामिड मिस्र। एफिल टावर फ्रांस, पेरिस। कल से यही पहले पूछेगा कि मैं आवाज़ सबके ज़्यादा आता है। एकरा और स्पीडिया के पहले पूछेंगे। लुसेंटवा उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं वोल्टेज में आ जाता है। हाँ, ताजमहल जानते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका। अमेरिका, वही न्यूयॉर्क। गिफ्ट में ना, हाँ, फ्रांस दिया है। फ्रांस दिया है गिफ्ट में, बना के दिया था। डायरेक्टिव बना ही दिया। जाके बना दिया था। टांग का लेके जाएगा। नहीं गिफ्ट है फ्रांस। गिफ्ट का मतलब जैसे हम अपने देश में आया, यहाँ बनाए, अब बना के कहेंगे चलिए आप रख लीजिए जी, मतलब आपका हम दे दिए। फ्रांस का वो अपने पैसा से सब बना। उसमें नुकीला निकला रहता है 7 गो। सातों महाद्वीप का नुकीला निकल। मसाल तो हथवा में ले लेना है। सर के ताज है नंबर 7 सात में बच्चे निकल रहे। नुकीला एगो निकल रहा है, 6 लिखा। सात महाद्वीप का नेतृत्व। अब बताइए मानचित्र। टैक्स है। हाँ? मानचित्र का अध्ययन कैसे करता है? कार्टोग्राफ। बताइए कि जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पे समान लवणता होता है, क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। सब हिंदी में सब पकड़ लेगा, इंग्लिश में याद रखना। आइसोहेलाइन। जहाँ समान वायुदाब होगा वो आइसोबार। जहाँ पर समान गहराई होगा आइसोबाथ। गहराई मतलब निहाएगा कूद के। जहाँ पे समान ऊंचाई होगा आइसोहिप्स। नहीं, आइसोहेलाइन है, सॉरी, आइसोहेलाइन। हाँ ना, आइसोहेलाइन। समवर्षा वाला स्थान समान वर्षा। तो कहाँ से गिरता है? हाइट से। तो आइसो हाइट्स। समान वर्षा वाला स्थान को आइसो, हाँ, समवर्षा। वो हिंदी में तो सब पकड़ा जाती है यार। आइसो हाइट। निश्चित तत्व बराबर मिल जाए उसे। निश्चित तत्व, रासायनिक तत्व जो मिलता है, तो आइसोप्लेथ। ना, आइसोप्लेथ। निश्चित तत्व हो गया आइसोप्लेथ। समान धूप वाले मिलाने वाले रेखा को आइसोहेल। आइसोहेलाइन। समान ऊंचाई वाला नहीं, लवणता वाला। समान लवणता हो गया आइसोहेलाइन। दबाव हो गया आइसोबार। समगहरी हो गया आइसोबाथ। फिर हो गया समोच्च रेखा हो गया आइसोहेलाइन। फिर हो गया समवर्षा वाला हो गया आइसोहाइट। फिर हो गया आइसोहेलाइन 2 को बोले। कहाँ पे? एगो समलवनता आइसोहिप्स है, सॉरी, आइसोहेलाइन नहीं, आइसोहिप्स होगा। तो हेलाइन 2 बार बोले। नहीं, तो ये समवर्षा वाला हो गया आइसोहिप्स। समवर्षा वाला आइसोहिप्स। लवणता वाला। चलिए, मानचित्र पर हो गया समान तापमान वाला दर्शाने वाले को आइसोथर्म। अब सुनिए ध्यान से खाली बार। समान लवणता वाला को आइसोहेलाइन।
सम दाब वाला को आइसोबार, सम गहरी वाले को आइसोबाथ, समोच्च रेखा होगा तो आइसो हिप्स, सम वर्षा होगा तो आइसो हिप हाइट्स, आइसो हाइट। फिर हो गया समान निश्चित तत्व बराबर मिल जाएगी तो आइसो प्लेट, और सम धूप हो गया तो आइसो हेल, और लास्ट में बच गया समान ताप वाला तो कल पेज नंबर है समाचार एजेंसी, भारत प्रमुख दस्तावेज और विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, हो गया 10 तीन गो। चलिए बताइए, समान धूप रहेगा तो क्या होगा? आइसोहेल ठीक है, अरे धूप पर जगह तब ना हम लोग रूप में हिलेंगे, नहीं निकलेंगे धूप। एसी में है, आइसो है। पेज नंबर 27 स्पीडी। बताइए एंग्लो नुबियन किसकी प्रजाति का है? बकरी का, किसका? बकरी का। अंडा के मकड़ियों का अध्ययन अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, खरगोश। अंगोरा ऊन खरगोश, बकरी से कौन प्राप्त होता है? पश्मीना, ठीक है, अंगोरा ऊन खरगोश। पश्मीना बकरी। एंगोरो ये क्या था? अंगोरा ये आपका एंग्लो नुबियन नाम जाति है, प्रजाति बकरी का। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी। मछली में होने वाले सफेद दाग किसके कारण? प्रोटोजोआ, किसके कारण? प्रोटोजोआ। तितलियों के अध्ययन को, तितलियों को क्या कहा जाता है? हाँ, लैपिडेटेरियोलॉजी, लैपिडेटेरियोलॉजी, लैपिडेटेरियोलॉजी। बताइए इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मछली का अध्ययन। इक्थियो पीसी कछला में मछली, हाँ, मत्स्य पालन, आई में है मछली पालन, वही मछली का अध्ययन करना। स्तनधारियों में सबसे बड़ा आँख? हिरन। ब्लू हो गए सब बड़ा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी, वही उड़ता है तो उर्निथो या अर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। मादा में बच्चा पैदा होने के बाद पहला दूध जो स्राव होता है उसे क्या कहते हैं? खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खीस। सेक्रेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्रेशन। देहात में इसी को खीर बोलते हैं। हाँ, इसको बाद में कहते हैं खीर। पहले खी का हाँ, उल्टा पुल्टा कर दिया। ये बचपन से सिखाता था, सब याद करे वाला। कुत्ता में गुणसूत्र, कुत्ता में 78 गो। काले को बता, बकरी के मांस को 44 को गुणसूत्र। 2 चावल में 40 गो, चूहा, चावल में 40 गो, गेहूं में 42 चूहा और चावल 24, गेहूं 42। अच्छा गेहूं में, ठीक है, गेहूं में 42। चूहा माउस चूहा 40 में। 42 पर जाएगा। माउस में 40 को, रेट में 42 को। चलिए बकरी का बताइएगा, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन या मटन कहा जाता है। चेवन या, हाँ, चेवन या मटन। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिसन बोलते हैं, वेनिसन। हिरन के मांस को वेनिसन, गाय के मांस को बीफ, और कुछ ही था, बकरी के मांस को चेवन या मटन। सबसे पहला क्लोन मादा बच्चा भेड़ का डॉली। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज, ओविस। अगर कल से आवाज नहीं निकला ना तो सब पे फाइन लगाएंगे। तो ये वन लाइनर नहीं याद हो रहा। ओविस एरिज। मधुमक्खी की मध में कितना प्रतिशत शर्करा होता है? नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 78% मध शर्करा होता है। कुछ माँ शहद। सारंग किसका नस्ल है? मधुमक्खी का। सारंग किसका नस्ल है? मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रानी, एगो नर हो गया,
आए वो हेल्पर हो गया। श्रमिक हो गया। हाँ, राजा रानी। तो राजा नहीं बोलते उसको, उसका वो बस खाली साथ में अति करने के लिए रहता है। हाँ, नहीं बोला जाता है, बोल ना रहा है। अब याद करके आप तरीका भले रख सकते हैं, मगर राजा नहीं बोला जाता उसको। विश्व पशुपालक दिवस, विश्व पशुपालक दिवस 4 अक्टूबर। अंगोरा खरगोश से भी हो गया है, पश्मीना बकरी से। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, 8 अक्टूबर की होता है वायुसेना दिवस ना। देहाती। मुर्गा का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस। वो तो गाय के हो गए। मकड़ी में है। मस्का डोमेस्टिका है, मक्खी का। डोमेस्टिका, मक्खी मतलब चलिए आते इधर। मस्का। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में है। हिसार, हरियाणा। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी देखिए ना 3 लीटर है। जमुना पारी। हाँ 3 लीटर। सर्वाधिक दूध देने वाले बकरी जमुना पारी। सर्वाधिक दूध देने वाला भैंस मुर्रा मुर्रा। 28 लीटर। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस। अपोस इंडिका गाय का। बताइएगा कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितना %? 7.5% या 7%। टी कप ऑफ गाउ किसे कहा जाता है? हाँ? टी कप ऑफ काऊ, काऊ मतलब कुछ होता है गाय, तो भारतीय गाय को कहा जाता है। माने एक कप दूध दे वाला। अच्छा, छोटका गैया का। ना ना जिसे कम दूध देता है ना, 1 केजी 1.5 केजी इसलिए देता है इसमें। भारतीय भारतीय गाय। तो बैठेगे तू सब कहते गजब लेती, जैसे ठंडा में गजब तू लोग कर ले। दूध होती तो ना इसे बोला जाता है। गरीबों को गाय बकरी, गरीबों के कामधेनु बकरी को। हाँ, वही गाय होता है ना। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल है, अम्ल। अल्जेनिक अम्ल। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल। भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? जिसे डेल्टा में बताना है। तो हम बता रहे हैं, हम तो भाग कहाँ रहे हैं। तू पहले हाइपर वाला बंद करो, तो पहले तुरंत जहाँ जैसे हम लेते भागी थी हम। रुका ना। ठीक है, कृष्णा, तो हम भागी थोड़ी है। निकाले पड़ता है अंदर से। कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को भारत का कटोरा कहा जाता है, चावल का। कटोरा कहा जाता है। फसल चक्रण से क्या होता है? नाइट्रोजन बनाए रखा जाता है उसको। ठीक है। वृक्षों के मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? मतलब बाहरी जो छाल मरा हो रहता है उसे क्या कहते हैं? हद काष्ठ कहा जाता है। बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी। कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, या एथिलीन दे रहा, गलती दे रहा। एथिलीन प्राकृतिक रूप से बोलेगा पेड़ में पकाने के लिए एथिलीन। तो वही तो हम बोल रहे हैं, जैसे कच्चा फल पकाए वाला, जैसे आप बोला घर में ला के तो बना दो एसिटिलीन, आप पेड़ में पकाए वाला रहेगा तो एथिलीन। कौन सा गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का कुछ फर्क करते हैं ना, वैसी एसिटिलीन कहा जाता है ना, उससे गैस बनता वही हो गया। हाँ वही है, कार्बाइड जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, बिकटा देख के गोदाम में कि तो जो ड्रमो बर्फी न रहता है, उसमें पानी घोरले है, आ केलवा का चला रहा है, वह डुबा रहा है, ले जाके गोदाम में। तो मैं डाल ले अथिया घोल, दबिया घोले रहता है, केमिकल रहता है ना, तो ओकरे घोर देता है। घोर दिया। हाँ, बस खाली डुबाया, ले जाके गोदाम में रख दिया, 4 दिन में पक के रेडी हो गया। चलिए इधर इधर। नाबार्ड 1982 18। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। वरुणा योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा। भारत में राष्ट्रीय जल नीति की लागू किया गया था कब? 1987। लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? जांजीबार। मसालों का बगीचा केरल। भारत की गेहूं की टोकरी
मत हरियाणा। भारत में गेहूं की टोकरी, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब। यूपी। प्रति हेक्टेयर में बोलेगा तो पंजाब। भारत का अन्न भंडार एमपी। पंजाब। भारत का अन्न भंडार चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। चावल या धान का कटोरा छत्तीसगढ़। आलू शोध संस्थान शिमला। गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर। गोल क्रांति आलू से। गुलाबी क्रांति झींगा से। बादामी क्रांति मसाला। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। रजत क्रांति अंडा। पीली क्रांति तिलहन। लाल क्रांति दुन्नो मांस और टमाटर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी न है वो बेंगलोर। भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। गुलाबों का पिता किसे कहा जाता है? गुलाबों का पिता डॉक्टर एपी ना डॉक्टर कर कहा। ठीक है, पहुँचल है। बीपी पाल को। गुलाब का पिता डॉक्टर बीपी पाल को। कृत्रिम रेयान को क्या कहते हैं? सिल्क कह लेते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क। मक्का अनाजों की रानी मक्का को। मसालों की रानी इलायची। फलों का राजा ठीक है। फलों की रानी लीची। गरीबों की सेव अमरूद। गरीबों का मेवा बैर। सबसे पुराना फल खजूर। फसल बीमा योजना भारत में लागू हुआ था। फसल बीमा योजना 52वां संविधान संशोधन। दल बदल कानून है 1985। फसल बीमा योजना 1985। मतलब इंदिरा गांधी मर गई तब बीमा हुआ था फसल में। इंदिरा गांधी मर गई तब फसल बीमा हो गया 85 में। कल पेज नंबर 28। कल पेज नंबर 28 1 20 25।